दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य प्रबंधन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 10 जनवरी 2017 को पूछा गया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह के पूछे गए थे। आने वाले समय में आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, तो हमारे वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानक वित्तीय भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य की श्रेणी में आता है। इसका जो ए ऑप्शन है आयोजन के अंतर्गत आता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा, तेजी से बढ़ती उपभोक्ताओं वस्तुओं को पहचानें। इसका जो डी ऑप्शन है केचप सॉस, बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। इसके बाद तीसरा, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा, पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। इसका जो बी ऑप्शन है प्रतिफल की औसत दर, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा, एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता बाजार हिस्सा होता है। इसका जो बी ऑप्शन है अल्प बाजार हिस्सा होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां, प्रतिपूरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है। वेतन के अतिरिक्त वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवां, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कुशलता ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है। जो तकनीकी कौशल होता है वह कौशलता ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आता। इसका जो डी ऑप्शन है प्रवक्ता को निभाई गई निर्णायक भूमिका की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवां, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ
व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है। यह दोस्तों प्रत्यायोजन कहलाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रत्यायोजन। इसके बाद 10वां, विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन ... कहलाते हैं। इस प्रकार के संगठन को हम मैट्रिक्स संगठन कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मैट्रिक्स संगठन। इसके बाद 11वां, निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य है? यह दोस्तों प्रारंभिक साक्षात्कार कहलाता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 12वां, HRM में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है? जो मानव संसाधन सूचना प्रणाली है उसका संगठन में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 13वां, ... के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14, स्वतः वित्तीयन ... को शामिल करता है। इसका जो बी ऑप्शन है देनदारी लेखे, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड ... है। यह एक प्रकार की एजेंसियां होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्तियों और छोटे व्यापारों को सक्षम करती हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 16वां, संलग्न आकृति में विभिन्न विभागों के साथ एक बहु उत्पाद संगठन की संरचना को प्रस्तुत किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह एक मैट्रिक्स संगठन है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मैट्रिक्स संगठन। इसके बाद अगला पूछा गया 17, संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? इसका ए ऑप्शन है प्रदीप्त में, बी इरादों में, सी अभिज्ञान में, डी व्यवहार में। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, व्यवहार में। 18वां, प्रभावशीलता इससे संबंधित होती है। प्रभावशीलता लक्ष्य उपलब्धि से संबंधित होती है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, सकल लाभ बिक्री घटाव ... होता है। इसका जो डी ऑप्शन है विक्रय माल की लागत होता है। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 20, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और
बाजार मूल्य पर नहीं करना डॉट डॉट कहलाता है। इसे हम लागत अवधारणा मूल्य कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 21 विक्रय सामग्री की लागत डॉट डॉट होती है। इसका जो ए ऑप्शन है प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीद माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 22 BRS को डॉट डॉट के लिए तैयार किया जाता है। BRS को रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बची अंतर के सामंजस्य के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 23 भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद और पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में किए जाने वाला विपणन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण शब्द आया है तो आप इसके बी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिएगा। हरित विपणन बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद 24 एक व्यापार का एक वर्ष में कुल राजस्व 2,40,000 रुपये एवं सकल लाभ 60,000 रुपये, तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? 25% होगा। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया डॉट डॉट वातावरण निगरानी पर जोर देता है, कार्यनीतिक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। इसे हम रणनीतिक नियंत्रण कहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या बुक की पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। यही दोस्तों पिछले वर्ष के एग्ज़ाम हुआ था, 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में पटवारी का एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।